दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र चरण में सबसे अंतिम नक्षत्र रेवती, जिसके चारों चरणों में होती है मीन राशि, उसके जातकों से मैं बात करने वाला हूं और बात करूंगा फरवरी माह की 2026। और फरवरी माह का जो फल कथन करूंगा वो सर्वतोभद्र चक्र से करूंगा। 81 खानों की कुंडली, पूरे नक्षत्र हैं और इसमें अभिजीत नक्षत्र को भी लिया जाता है। तो 28 नक्षत्र लेता है, ये स्वर लेता है, अक्षर लेता है, तिथि लेता है, मतलब पूरा हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। और हमारे सनातन धर्म में पुराने ज़माने में ये ही था सर्वतोभद्र चक्र, जिससे बहुत ही सही फल कथन किया जाता था। बीच में हमने इसे भुला दिया। अब सुनिए आप, इस सर्वतोभद्र चक्र में ये पंचक होते हैं, 5 चीज: नक्षत्र, स्वर, अक्षर, राशि और तिथि। ये 5 स्वरों को जब ग्रह, फरवरी माह के पूरे ग्रह मैंने किन किन नक्षत्रों में हैं ये लिखे हैं, जब ग्रह किसी नक्षत्र में बैठकर वेद करते हैं तो हमें प्रभावित करते हैं। राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, इनका वेद समस्या वाला होता है। गुरु और शुक्र और शनि, इनका वेद हमें आशीर्वाद देता। वेद कैसे करते हैं? यदि कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो ऐसे वेद करेगा वो, यदि मार्गी है तो। और बकरी है तो ऊपर वेद नहीं करेगा, बकरी है तो नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज वेद करेगा। और राहु, केतु, चंद्रमा और सूर्य जो वेद करेंगे वो तो तीनों दिशाओं में वेद करते हैं। इसे सम्मुख वेद कहते हैं। बीच की चीजें वेदित नहीं मानी जाती, केवल सम्मुख वेद से नक्षत्र वेदित होता है। अब कौन से ग्रह हमें वेद कर रहे हैं? वो क्रूर हैं कि शुभ हैं? शुभ से शुभता मिलेगी, क्रूर से समस्या मिलेगी। तो हम हरि शरण जाएंगे और उस समस्या से निजात पालेंगे। तो चलिए, आपको सर्वतोभद्र चक्र, जो कि शेयर मार्केट और व्यापार में बहुत उपयोगी है, आपको पूरा समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके मेरा पूरा कोर्स है जो मैंने लाइव लिया था, रिकॉर्डेड अवेलेबल है। सर्वतोभद्र चक्र के साथ कोटा चक्र भी है, चंद्रकालानल चक्र भी है, नवतारा चक्र भी है, पूरे नक्षत्र हैं, ग्रहों की भी बात की है। आप उसे लेकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में इस चक्र से फायदा भी ले सकते हैं। तो चलिए, आपका रेवती नक्षत्र है तो ओम पूखड़े नमः की आपको रोज एक माला करनी चाहिए। बतख का फोटो अपने मोबाइल में बाल पेपर पर लगा लो, घर में भी लगा लो। महुए के पेड़ की पूजन करना है, और नहीं मिल रहा है फिजिकल तो महुए के पेड़ के फोटो की पूजन कर सकते हो। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्रूर ग्रहों की। तो सबसे पहले राहु महाराज की बात करते हैं। राहु फरवरी में बैठे हैं शतभिषा नक्षत्र में। राहु बैठ गए यहाँ पे, ये राहु, और ये जब वेद करेंगे तो आपके स्वर को वेद कर रहे हैं। तीनों दिशाओं में वेद करते हैं ये राहु, तो केवल स्वर को वेद कर रहे हैं, यानी थोड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। आपको योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, माता भगवती की आराधना करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे का रोज एक माला जरूर जप करना चाहिए। तो राहु के इस वेद से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और राहु के वेद के बाद हम दूसरी बात कर रहे हैं केतु। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं, ये हैं केतु। केतु भी 3 दिशा में वेद करते हैं, समझ लीजिए। केतु जब इधर वेद करेंगे और इधर वेद करेंगे और इधर वेद करेंगे, मतलब केतु आपके पंचक में से किसी को भी वेद नहीं कर रहे हैं। पंचक मैंने 5 बताए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपकी राशि लिखना मैं भूल गया हूँ, 6 लिखे हैं। कारण यह है कि चा तीसरे और चौथे चरण का अक्षर है और पहले और दूसरे चरण का दा है, इसलिए एक पंचक बढ़ गया है। तो चलिए, तो केतु से तो आपको मुक्ति मिल गई। और अब हम बात कर रहे हैं, मतलब केतु आपके पक्ष में है तो अच्छा धर्म कर्म करेंगे। दिशा आपको दिखाई देगी धर्म की। उत्तराफाद पर नक्षत्र में है शनि,
और शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में है, केवल एक ही दिशा में वेधित कर रहे हैं और चा को वेद कर रहे हैं। केवल तीसरे और चौथे चरण वाले जातकों को, मीन राशि वालों को कष्ट दे रहे हैं। तो ओम ह्रीम बटकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटकाय ह्रीम ओम स्वाहा बटुक भैरव मंत्र का 11 बार रोज पाठ करिए। शनि महाराज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। परंतु पहले और दूसरे चरण वाले पाए वाले लोगों को तो शनि महाराज वेद नहीं कर रहे हैं, यानी आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए, शनि के बाद अब हम बात करते हैं सूर्य भगवान की। सूर्य भी तो तीनों दिशाओं में वेद करते हैं। श्रवण में है, यहाँ पे हैं सूर्य, और 6 तारीख से यहाँ आ जाएंगे और 19 तारीख से यहाँ आ जाएंगे। जब ये यहाँ पे हैं तो ये वेदित नहीं कर रहे हैं, आंशिक वेद माना जाता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, इधर भी वेद करेंगे, सामने भी वेद करेंगे। इन्हें वेदित नहीं मानते, कृतिका को वेदित मानते हैं। तो सूर्य के इस वेद से आपको समस्या नहीं है, मतलब सूर्य आपके पक्ष में है। फिर 6 तारीख को सूर्य यहाँ आ जाएंगे और 6 के बाद भी सूर्य आपको वेदित नहीं कर रहे हैं। मतलब ये है कि सूर्य महाराज 19 तारीख तक आपके पक्ष में है। तो फरवरी में 19 तारीख तक प्रशासनिक कार्यों को निपटा लीजिए। ऑफिसर से कोई बात करनी है, कुछ भी, तो कर लीजिए 19 तारीख तक। फिर 19 तारीख के बाद जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे सतभिषा नक्षत्र में, तो फिर सूर्य इधर आपके स्वर को वेद करने लगेंगे। मामूली सी समस्या आ सकती है, सूर्य भगवान को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, कोई समस्या नहीं होगी। सूर्य थोड़े कम क्रूर ग्रह माने जाते हैं सर्वतोभद्र चक्र में। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल तो बहुत ही क्रूर माने जाते हैं। मंगल हैं श्रवण नक्षत्र में, फिर आएंगे धनिष्ठा में। तो यहाँ मंगल बैठे हैं तो केवल इधर वेद करेंगे, और फिर 14 से धनिष्ठा में आ जाएंगे। तो फिर तो भी मंगल का तो आपको साथ मिल रहा है, मतलब मंगल तो आपके लिए मंगल ही कर रहे हैं। तो जुट जाइए, भरपूर ऊर्जा रहने वाली है। फरवरी माह में कोई समस्या नहीं है, मंगल आपके पक्ष में है। अब हम बात कर लेते हैं शुभ ग्रहों की। हम इनके वेद की अपेक्षा करते हैं कि ये हमें वेद करें, हमारे पंचकों को वेद करें ताकि इनका आशीर्वाद मिले। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं गुरु महाराज की। पुनर्वसु नक्षत्र में है, ये बैठे हैं गुरु, और ये बकरी चल रहे हैं, इसलिए इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ये वेद करेंगे। और ये पहले और दूसरे चरण को आशीर्वाद दे रहे हैं, तीसरे और चौथे चरण को थोड़ा कम आशीर्वाद दे रहे हैं रेवती नक्षत्र वालों। तो पहले दूसरे चरण वाले तो आनंद करो, गुरु आपके साथ है, मतलब सब कुछ आपके साथ है। चलिए, गुरु महाराज के बाद जो हम अगले शुभ ग्रह हैं वो हैं बुध। बुध हैं धनिष्ठा में, फिर सतभिषा में, फिर पूर्वा भाद्रपद में 26 से बकरी हो जाएंगे। तो धनिष्ठा में यहाँ पे बुध हो गए, और इसके बाद 7 तारीख को यहाँ आ गए, फिर 15 तारीख को यहाँ आ गए, फिर बकरी भी हो जाएंगे। तो बुध जब तक यहाँ पे हैं तो आपको वेदित नहीं कर रहे हैं, मतलब 7 तारीख तक आपको बुध महाराज का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। तो फिर आप कोई भी सलाह किसी से लेके कार्य कर सकते हैं। अपना दिमाग मत चलाना, अपना दिमाग चलाना 7 तारीख के बाद, क्योंकि बुध महाराज का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। अब आपकी सलाह, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, और नौकरी में है तो आपके सबसे संबंध अच्छे चलेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे निर्णय लेने वाले हो। फिर 15 से आ जाएंगे तो फिर आशीर्वाद मिल रहा है केवल पहले और दूसरे चरण को, तीसरे और चौथे को नहीं मिल रहा है। तो पहले दूसरे चरण वाले तो यहाँ पे भी आनंद कर सकते हैं, तीसरे चौथे वाले कोई भी निर्णय लेने से पहले गुरुजनों से चर्चा जरूर कर लें। तो ये बुध महाराज की बात हो गई। और अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा हाँ, एक बात, 26 तारीख से बुध बकरी हो जाएंगे, तो इधर वेदित करेंगे। तो पहले और दूसरे, मतलब 26 तारीख तक ही पहले दूसरे चरण वालों आपको लाभ है इनसे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं सर्वतोभद्र चक्र में लक्ष्मी प्रदाता ग्रह माना जाता है शुक्र। शुक्र महाराज की बात कर लेते हैं। शुक्र हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, ये शुक्र हैं। फिर यहाँ से आ जाएंगे सतभिषा में 11 तारीख को, फिर पूर्वा भाद्रपद में 22 तारीख को। जब धनिष्ठा में है तो शुक्र महाराज आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं,
जब 11 तारीख को जैसे ही ये सदविषा नक्षत्र में आएंगे, सदविषा नक्षत्र में आके आपको आशीर्वाद देने लगेंगे, आपके स्वर को आशीर्वाद देने लगेंगे। स्वर वायु तत्व होता है, तो आपके चारों तरफ एक अच्छा वायुमंडल बनेगा, आपको लक्ष्मी प्राप्ति होगी, सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये शुक्र महाराज हैं जो लक्ष्मी प्रदाता हैं। फिर जब पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे 22 तारीख से, तो फिर ये तीसरे और चौथे चरण के लिए बेईमानी करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं भेद कर रहे हैं, फायदा देंगे केवल पहले और दूसरे चरण को, और पूरे महीने फायदा देते रहेंगे। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं, जुट जाइए, क्योंकि कर्म और धर्म ही फल प्रदाता है। दोनों चीज़ों को नहीं छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा, और यदि इन्हें आपने छोड़ा तो ये ग्रह नक्षत्र भी अपने फलों में कटौती कर लेते हैं। इसलिए कर्म और धर्म का दामन पकड़े रहिए और अच्छा करिए। जय माता दी।